हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी का ये कार्यपत्रक पाठ सतपुड़ा के घने जंगल का जो है, तो आज इसके का जो है ये कार्यपत्रक 1 से लेकर के जो 6 तक है, हम इसमें उत्तर बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ ये पहला है, कार्यपत्रक की श्रुतलेख जो है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें विद्यार्थियों को यहाँ भी जो भी उनके जो शिक्षक बोलेंगे, जो भी शब्द बोलेंगे उसको इसमें लिखना है। तो फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहाँ कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में क्या क्या यहाँ कह रहा है कि आओ खेलें खेल शब्द जाल का। जो ये है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसी शब्दों में से हमें यहाँ शब्द बनाना है और ढूंढ कर इसमें से एक सार्थक शब्द को हमें लिखना है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढें और उन पर चर्चा करें। तो यहाँ पे हमें इसी शब्द जाल से ढूंढ करके यहाँ ये भरना है और उसी के बारे में हमें चर्चा करना है। तो चलिए यहाँ जैसे हम देख लेते हैं कि पर्यावरण से जुड़े हुए, तो यहाँ से हम देखिए, अगर इसमें से देखते हैं तो यहाँ से ले करके यहाँ के बीच में, तो ये क्या बन गया, ये वनस्पत बन गया। तो हम यहाँ पे पहले नंबर पे डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे कि वनस्पति। यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा वनस्पति, यहाँ हो जाएगा। फिर तो वनस्पति कहाँ पाई जाती है? वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो सूखे हरे पत्ते होते हैं, उन्हें सब वनस्पति उन्हीं को कहा जाता है। फिर अगला हम इसी से देखेंगे कि अगला बन रहा है हमारा यहाँ पे जो है नदी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नदी, यहाँ नदी हो जाएगी। फिर इसी से हम अगला और देखेंगे। यहाँ देखिए, इसमें से एक बन रहा है, ये इसको मिलाएंगे तो जंगल, तो यहाँ हो जाएगा ये जंगल। फिर इसी प्रकार से इसमें और देखिए, यहाँ भी देखिए, ये इसको मिला करके बन गया पर्वत, यहाँ पे हो जाएगा पर्वत। फिर इसी प्रकार से अगला चलिए देखते हैं अगला क्या बनता है। तो अगला हो जा रहा है, हम यहाँ से देखेंगे तो ये संपदा, तो यहाँ पे हो जाएगा संपदा, यहाँ हो जाएगा ये। फिर इसी के आगे और जैसे देखिए, यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों अक्षर मिलाएंगे तो यहाँ बन रहा है जल, तो इससे हो जाएगा जल। फिर यहाँ अगला और हम देखते हैं कि इसमें से क्या क्या बनता है। तो अगर यहाँ देखिए ये लावा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये लावा, जो कि एक प्रकार का प्राकृतिक अग्नि के समान होता है। फिर और हमें यहाँ इसमें ढूंढें, तो और ढूंढने से हमें यहाँ से ये हमें मिल रहा है ये प्राकृतिक, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक, यहाँ पे प्राकृतिक लिख देंगे। फिर और हम इसमें देखें तो और यहाँ से ये वायु, तो यहाँ पे वायु हो जाएगा ये वायु। तो इस प्रकार से हम अगर इसमें से देखें तो इतने चीज़ें यहाँ पे बन रही है। तो हमें ये जो है दिए गए इसमें अक्षर जो हैं, तो इन्हीं से जोड़ करके हमें यहाँ लिखना है। तो जैसा कि हमने लिख दिए, इसी प्रकार से आप भी इसी से यहाँ ढूंढ करके और लिख लीजिएगा। फिर चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ अगला है हमारा कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक 3 में क्या हो जाएगा, का जो है कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, सूची बनाएं। तो हमें पेड़ पौधों से क्या मिलती है, हमें इसकी सूची बनाना है। तो चलिए हम इसका देखते हैं। जैसा कि ये यहाँ इसका हो गया, ये उत्तर हो जाएगा कि कार्यपत्रक 3 का ये का जो है कि पेड़
पौधे हमारे लिए किस प्रकार के फायदेमंद है सूची बनाएं। तो उसका जो है तो हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की सूची बना सकते हैं किस प्रकार से। जैसे पहले नंबर पे हो जाएगा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। इसी प्रकार से दूसरा भोजन जो होता है फल सब्जियाँ मसाले इत्यादि हमें कहाँ से पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। फिर औषधि जो है महत्वपूर्ण औषधियों जैसे तुलसी हो गया अदरक हो गया, ये जो जितने औषधियाँ हैं हमें सब कहाँ से पेड़ पौधों से ही मिलती है। फिर अगला है ईंधन। जैसे ईंधन में जैसे लकड़ी हो गया कोयला हो गया के माध्यम से पेड़ों पर आधारित है। ये हमें कोयला ला लकड़ी हो गया जो सूखी लकड़ियाँ हो गई, तो ये जो खाना बनाने के लिए घर बनाने के लिए तो ये हमें सब कहाँ पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। इसी प्रकार से और हम देख लेते हैं अपने से भी बना सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। पेड़ पौधे प्राकृतिक संतुलन को क्या बनाए रखते हैं। और पेड़ पौधों से हमें फल फूल मिलते हैं, कई प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। पेड़ पौधे पशुओं के लिए भी आहार का काम करते हैं। पेड़ पौधों से ईंधन और जो है तो कई प्रकार की इमारती लकड़ी जैसे कि घर बनाने के लिए फर्नीचर दरवाजे सोफ़ा ये सब बनाने के लिए तो पेड़ पौधों से कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका यहाँ पे हम बना लेंगे। तो ये अगला है कार्यपत्रक 3 का खा पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु मुख्य कदम क्या क्या हैं हमारे, यानी कि मुख्य कदम क्या क्या उठाने चाहिए। हमें इसको क्या विस्तार से समझाना है। तो मुख्य कदम को जो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे किसी प्रकार का नुकसान न हो तो इसके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो जैसे हो जाएगा कि यहाँ पर पेड़ पौधों का संरक्षण अति आवश्यक है। अगर हम पेड़ पौधों को सुरक्षित रखेंगे तो इससे हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हम सभी को लोगों को पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना चाहिए। अगर लोगों में जागरूकता रहेगी तो पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, काटेंगे नहीं, उसको सुरक्षित करेंगे। ईंधनों का प्रयोग सीमित मात्रा में करें। जो जैसे कि जलाऊ लकड़ी काटते हैं और जो घर बनाने के लिए इमारती लकड़ी काटते हैं तो इनको हमें लकड़ियों के स्थान पे जैसे कि गैस का प्रयोग करें, हीटर का प्रयोग करें। इस प्रकार से हमें लकड़ियाँ कम मिलेंगी, काटना पड़ेगा। इसी प्रकार से और भी हम इसको लिख सकते हैं इसमें कि हमें पेड़ पौधों को अधिक लगाना चाहिए, पेड़ पौधे सुरक्षित रखना चाहिए। पेड़ों के प्रति हमें अगर जागरूक रखें और तो इस प्रकार से इसमें कि हमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी लिख सकते हैं हमें गंदा पानी जैसे केमिकल रहित नदियों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो नदियों में डाल देते हैं गंदा पानी तो उसमें पानी वह फिर शुद्ध नहीं रह जाता, पीने लायक नहीं रह जाता, वह भी पर्यावरण को अशुद्ध कर देता है। जो उसमें मरी हुई जो लाशें हैं, लाशें भी नदियों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह उसमें सब उसका जो पानी का शुद्धता है ख़त्म हो जाता है और पानी सड़ने लगता है। तो इस प्रकार से पानी को हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। फिर चलिए यहाँ पे ये हम अगला देखते हैं। यहाँ ये कार्यपत्रक 4 है। तो इसमें कार्यपत्रक 4 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ये जो दिया है इधर के जितने टोटल सारे हैं तो इनका हमें इधर अर्थ लिखना है और इधर फिर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि इसका इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें जैसे यहाँ निर्झर ये जो यहाँ है तो निर्झर का इसमें अर्थ होता है कि झरना, क्या झरना हो जाएगा। और झरना का हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार, जैसे कि झरना बहता रहता है, झरना अक्सर जंगलों में पाया जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे वाक्य में प्रयोग कर देंगे झरना बहता रहता है। इसी प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग कैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरह के हम करें। फिर इसका अगला है जंगल। तो जंगल का अर्थ होता है यहाँ पे होता है वन। तो वन इसका अर्थ हो जाएगा। फिर वनों की जैसे कि वन हो जाएगा। फिर हमें
इसका वाक्य में प्रयोग करना चाहिए, कोनों की रक्षा करना चाहिए। जंगल में ही शेर रहते हैं, जंगल में ही सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। फिर यहाँ है पलाश, तो पलाश का अर्थ होता है, यहाँ पे हो जाएगा एक प्रकार के यह वृक्ष है जो कि टेसू कहते हैं। टेसू का वृक्ष यहाँ पे हो जाएगा, ये है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जंगल में पलाश के बहुत से वृक्ष हैं, जंगल में वो टेसू का वृक्ष पाया जाता है। टेसू के वृक्ष से पत्तियां बांधी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम इसको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये अगला है अज्ञात, तो अज्ञात का अर्थ होता है जिसे जानते नहीं हैं। यहाँ हो जाएगा जिसे जानते नहीं, उसे क्या बोला जाता है? अज्ञात। अजनबी व्यक्ति जो होता है तो उस प्रकार के व्यक्तियों को अज्ञात बोला जाता है। तो इसका हो जाएगा जैसे कि वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा कि चोर कौन है? यह अभी अज्ञात है। जैसे चोर जो चोरी करके गया तो यह कौन है? अज्ञात है। अजनबी व्यक्ति हम नहीं पहचानते। इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला हो जाएगा दुर्वा। तो दुर्वा का अर्थ होता है एक प्रकार की घास है, एक घास है जिसको कि दुर्वा यानी कि दूब भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, श्री गणेश की पूजा दुर्वा से की जाती है। जो दूब घास होती है उससे हम किसी देवी देवताओं की पूजा आराधना भी करते हैं, या शादी में भी वही दूब का घास का प्रयोग होता है। फिर यहाँ है रक्त किसलय। रक्त किसलय किसको कहा जाता है? जो लाल रंग की पत्तियां होती हैं, लाल रंग की पत्तियां, जो लाल रंग की पत्तियां होती हैं उसे हम रक्त किसलय कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थ में हो जाएगा और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, सतपुड़ा के जंगल में पेड़ पर रक्त किसलय लगी हैं। तो इस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा ऊँघते। ऊँघते का अर्थ क्या होता है? उनौदी, जिसको कहते हैं बेमन भी जिसको कहते हैं उनौदी, उनौदी हो जाएगा। यहाँ पे बेमन हो जाएगा, यानी कि जो बिना मन के जिस वृक्ष को, जिस पेड़ पौधों को हम उगाते नहीं हैं वो अपने आप ही वह उग जाते हैं, उसे हम ऊँघते वन कहते हैं। जैसे कि वह ऊँघते हुए बाहर निकले, यानी निकलना, बाहर की ओर कोई चीज़ निकलना। फिर यहाँ पंछी, तो पंछी को हो जाएगा यहाँ पे पक्षी, यहाँ पे पक्षी हो जाएगा। जैसे पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाते हैं, पक्षियाँ आकाश में हमेशा विचरण करती रहती हैं। तो इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। फिर यहाँ है हरित। तो हरित का अर्थ होता है हरियाली, हरियाली। तो फिर यहाँ वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा, जंगल में हरित क्रांति दिखाई दे रही है, या हमें हरियाली जगह बहुत पसंद है, हमें हरी घास पर चलना फायदेमंद हमारे लिए होता है। तो इस प्रकार से वाक्य में हम किसी भी प्रकार से इसमें प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ अगला है कारपत्रक 4 का ये दूसरा है, दिए गए शब्दों से कविता बनाएं। ये जो हमें शब्द दिया गया है यहाँ, इन्हीं शब्दों को जोड़ करके हमें एक कविता बनानी है। तो चलिए हम इसको भी बना लेते हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही बनाएं, हम किसी भी प्रकार से इसमें कविता बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ हम चलिए बनाते हैं शब्दों का प्रयोग करके कि सभी तरह के उगते हैं जंगल में पेड़। तो इसमें देखिए अब जंगल भी हो गया, पेड़ भी इसमें हो गया, यानी सभी तरह के उगते हैं जंगल में पेड़ जिसमें रहते वन्य जानवर और भेड़। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे जानवर भी यहाँ आ गया। फिर मेरा घर है पहाड़ के नीचे, तो इसमें पहाड़ भी आ गया जिसमें रहते हैं हम सब परिवार। फिर अगला यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे हो जाएगा तालाब में भरा लबालब पानी जिसमें नहाते जाते बच्चे और नानी, जिसमें खिला कमल का है फूल
इसे कभी जाना ना भूल। बेचारी चिड़िया भी रहती डेरा डाले, उसे भूल ना जाना खाना देने। तो इस प्रकार से हम इसमें कविता बना सकते हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया जंगल हो गया, यहाँ पर ये पेड़ हो गया और ये जानवर हो गया, यहाँ पे पहाड़ हो गया और इसमें हो गया तालाब हो गया और यहाँ ये कमल हो गया। तो ये हो गया शब्द। फिर और चलिए इधर देखते हैं। फिर यहाँ पे ये हो गया चिड़िया हो गया। तो इस प्रकार से यानी इसमें सभी शब्द आ गए। तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें एक कविता बनाना है। तो जो मैंने बना दी, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी की तरह बनाएं, आप और भी अच्छी कविता बना सकते हैं, अलग से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। बेल आइकन को भी दबा के रखेंगे तो, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। और जो भी इसके बारे में जो जानकारी पूछना हो तो आप उसको हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि और किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए उसको वीडियो बना करके हम आपको ज़रूर देंगे। और चलिए हम अगला देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अगला है कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में हम देखेंगे कि यहाँ दिया गया है, नीचे बने चित्र को ध्यान से देखें और एक कहानी लिखें। ये जो हम चित्र देख रहे हैं, तो इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है, इसमें क्या कहा जा रहा है। ध्यान से देखने के बाद हमें इसी के बारे में एक कहानी बनानी है। तो हम इसमें एक कहानी बना के रखे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से बनाएं, आप कैसे भी कहानी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे है, एक पेड़ था जिसके नीचे झूला डाला गया है, जिसमें एक दिन कविता और बबीता झूला झूल रही थी। तभी उसने देखा कि एक गिलहरी उसकी ओर देख रही है। वहाँ पर कई रंग बिरंगे फूल भी खिले थे और सुगंधित महक रहे थे। उसी के बगल में एक सूखा पेड़ भी था जिस पर कौवा बैठा हुआ था और कुछ पंछियाँ उड़ रही थी। उन सबका वहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े होकर हरे भरे पेड़ के नीचे आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कविता, यहाँ पे चित्र को देख करके इसके माध्यम से हम एक कहानी बना सकते हैं। तो जो मैंने बना दी यहाँ पे, तो ये कार्यपत्रक 5 है। तो यहाँ पे इसका ये हो गया। तो इस प्रकार से ये सतपुड़ा के घने जंगल का ये कार्यपत्रक 1 से लेकर के कार्यपत्रक 5 तक के सभी आंसर रहे। तो आशा करते हैं हम कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ हम रखते हैं। धन्यवाद।